भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में सीट समझौते के मामले में कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही हों, इस बात का ऐलान भी कर चुकी हों कि टीएमसी बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, राहुल गांधी को यह भरोसा है कि ममता अब भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा हैं। No, that's actually not true. ये कहना ठीक नहीं है। यदि आप ममता जी के बयानों को देखें तो ममता जी निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे कई राजनीतिक दल भी इसी गठबंधन में हैं। हाँ, ये सही है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है और वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन आप उन कारणों का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूं और साथ ही अभी बातचीत भी हो रही है। सीटों के बारे में अभी हमारी बातचीत जारी है। Also, there's a negotiation going on. गौरतलब है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी का बंगाल में 2 लोकसभा सीटें ले लेने का ऑफर ठुकरा दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बात बिगड़ गई थी। ममता ने हाल ही में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि इनके पास राज्य में एक विधायक तो है नहीं, हम इन्हें 2 लोकसभा सीटें दे रहे थे, अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। আজকে এই জেলা থেকে আমি কিন্তু রাজনীতি করার জন্য কম আসি, ভোটের সময় আসি, কিন্তু অনেক দল আছে ইলেকশন আসলেই কোকিলের মতো কুহু কুহু করে ডাক দিতে শুরু করে, দেবার বেলায় নেই আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার জন্য আছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই এবং বিজেপির সাথে আমাদের যে লড়াই চলবে, আমরা একাই লড়ব। বিজেপিকে কেউ যদি ভারতবর্ষে পরাস্ত করতে পারে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে, আর কেউ করতে পারে না, মা মাটি মানুষের সরকার। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस पर अपना गुस्सा उतारना जारी रखते हुए कहा था कि वामपंथी दलों ने उन्हें बहुत परेशान किया है, लिहाजा जब तक कांग्रेस वाम दलों को नहीं छोड़ती वो उन्हें एक भी सीट नहीं देने वाली। बावजूद इसके राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जता रहे हैं। इस बीच अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में फेल रहे जातीय जनगणना के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने वादा किया कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा करा देंगे। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए, उसमें से आप उनके सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो, आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां है ही नहीं। मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे। खास बात यह है कि बिहार में नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75% पहले ही किया जा चुका है। इस फैसले को बिहार विधानसभा की मुहर भी लग चुकी है। हालांकि ये मुहर तब लगी थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। सत्ता के समीकरण बदल जाने के बाद नीतीश अब एनडीए का हिस्सा हैं। देखना होगा कि इस मुद्दे पर बिहार सरकार कैसे आगे बढ़ती है। जाहिर है फैसले को अमलीजामा पहनाने से पहले बिहार में बीजेपी के दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स का रजामंद होना भी जरूरी होगा। चुनाव आज तक।